नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं गौरव सावंत। इस समय हम धर्म चक्र के सामने हैं। बात धर्म युद्ध की हो रही है, लेकिन यह धर्म युद्ध क्रूसेड्स और जिहाद उससे अलग कैसे है, इस पर चर्चा करने के लिए आज तक पर इस समय मेरे साथ लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कटियार हैं, आर्मी कमांडर वेस्टर्न कमांड है। आप आज तक पर आपका स्वागत है सर। जिस धर्म युद्ध की हम बात कर रहे हैं, ये आप एक योद्धा हैं। आप जब युद्ध लड़ते हैं तो जिस धर्म की आप बात कर रहे हैं वो धर्म क्या है और वो जिहाद और क्रूसेड से अलग कैसे है? गौरव, धर्म युद्ध मैं सोचता हूं ये बहुत जरूरी विषय है आज के समय में बात करने के लिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बहुत से देश अपनी समस्याओं का समाधान बल प्रयोग से, सेना के इस्तेमाल से कर रहे हैं। और जैसा आपने कहा धर्म, तो धर्म का मतलब हमारे समाज में, हमारे इतिहास में शायद रिलीजन से कहीं बढ़कर है। धर्म हमारे लिए सत्य, सदाचार, नैतिकता, एक अच्छे जीवन का रूप है। तो इसी तरीके से जब हम धर्म युद्ध की बात करते हैं तो ये युद्ध रिलीजन के लिए नहीं है, ये क्रूसेड नहीं है। हम किसी अच्छे कार्य के लिए, किसी अच्छे मकसद से, नैतिकता के लिए जो हम युद्ध कर रहे हैं, हमारे लिए वो धर्म युद्ध है। और धर्म युद्ध तो मैं ये मानता हूं कि हमारी संस्कृति का, हमारे इतिहास का हमेशा से एक अभिन्न अंग रहा है, हमारा हिस्सा रहा है। तो जब आप धर्म युद्ध की बात करते हैं और उसे भारत की संस्कृति और भारत के इतिहास से जोड़ते हैं, तो इसके बारे में, क्योंकि अगर हमारी सिविलाइजेशनल नॉलेज को भी देखें तो हम लोग धर्मो रक्षिति रक्षितः मानते हैं, वो आप उसे किस रूप में देखते हैं? नहीं, आपने एकदम सही कहा कि हम तो, अगर हम अपने पुराने वेद पुराणों में जाएं तो ऋग्वेद में भी लिखा हुआ है कि धर्म की रक्षा के लिए हथियार उठाना उचित है। यानी कि अगर आप एक सही काम के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं तो वो उचित है। और ऋग्वेद में ये भी लिखा है कि लड़ने के सही तरीके क्या हैं। यानी कि आप कोई बीमार या घायल व्यक्ति हो, उसको मत मारो, बच्चों को या स्त्री को क्षति मत पहुंचाओ, पीछे से हमला मत करो। तो ये हमारे सिविलाइजेशनल हमारा ये कंसेप्ट है धर्म युद्ध का। अभी रामायण और महाभारत को देखें तो ये दोनों ग्रंथ बुराई पर सच्चाई की जीत के बारे में हैं, अनैतिकता पर नैतिकता की विजय। अब रामायण क्या था? रामचंद्र जी ने युद्ध लड़ा सीता की इज्जत के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए। महाभारत, कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि धर्म के लिए हथियार उठाओ। तो महाभारत तो एक तरीके से युद्ध ही धर्म की रक्षा के लिए था। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। और अभी तो ये सप्ताह हम देख रहे हैं कि ये शहीदी सप्ताह है। यानी कि गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चों की कुर्बानी का सप्ताह है। 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जा रहा है। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने भी हमको धर्म के लिए, अच्छे काम के लिए लड़ने की प्रेरणा दी। और उन्होंने कहा कि शुभ कर्म करिए, देश सेवा वर मोहे ये है, शुभ कर्मंते कभू न डरो। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बात है कि देश सेवा बर मोहे एहे, शुभ कर्मन से कपहू न टरू, न डरू अरि सौ जब जाए लड़ूं, निश्चय कर अपनी जीत करूं। और ये तो आदर्श वाक्य भी एक तरह से है। लेकिन हम जहां मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और योगेश्वर श्री कृष्ण का देश है, हम भगवान महावीर और गौतम बुद्ध का भी देश है। तो किस तरह से वो तालमेल सेना बिठा पाती है कि काम तो युद्ध है लेकिन युद्ध शांति के लिए? बहुत अच्छा और मुश्किल सवाल है, क्योंकि युद्ध और शांति एक तरीके से दो विपरीत चीजें हैं। और जैसा आपने सही कहा, हमारा देश बुद्ध और गांधी का देश है। हमारे जितने प्राचीन धर्म हैं, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इन सभी धर्मों ने अहिंसा की बात की है, शांति की बात की है।
महाभारत में युधिष्ठिर ने भी कहा अहिंसा परमो धर्म। पर हमारे धर्म, हमारी संस्कृति ये कहते हैं कि अगर नैतिकता के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए हथियार उठाना है तो वो जरूरी है। यानी कि युद्ध अगर हम धर्म के लिए लड़ रहे हैं तो वो उचित है। अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तदैव च। यानी कि धर्म की रक्षा के लिए युद्ध उचित है। और जैसा आपने कहा शांति के लिए, तो हमेशा से युद्ध हम देखें, अगर महाभारत, वो कृष्ण भी शांति का संदेश लेकर ही गए थे, मैत्री का संदेश लेके। इसलिए कहते हैं पांडव के लिए, कृष्ण पांडवों के लिए 5 गांव मांगे थे उन्होंने, दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपना धरती तमाम। रामायण में रामचंद्र जी ने भी अंगद को भेजा था रावण को समझाने के लिए। तो शांति के लिए अगर सारे प्रयत्न विफल हो जाते हैं तो फिर युद्ध आवश्यक हो जाता है। और युद्ध जो हैं आदिकाल से हमने शांति के लिए ही लड़े। पर शांति, जैसा आपने कहा, हमारा मकसद रहा है। स्वतंत्रता के बाद भी हमने बोला हिंदी चीनी भाई भाई जी। हमारे प्रधानमंत्री वाजपेयी जी लाहौर बस यात्रा लेकर गए थे, शांति के लिए था। तो हम तो, मेरा मानना है कि हम देश के, हम तो पूरे विश्व में शांति चाहते हैं। तो हमारा तो महाउपनिषद में 800 वर्ष पूर्व ईसा के लिखा है वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि पूरा विश्व एक परिवार है। और वही वसुधैव कुटुंबकम हम 2023 में G20 में भी हमने उसी का संदेश दिया। तो शांति और एक तरीके से विश्व शांति का संदेश, आई थिंक भारत से ज्यादा इस चीज को और कोई नहीं समझता है। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। सब अयम निज परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। ये हमारी मान्यता है, हमारी धारणा है, हमारा प्रयास है। किंतु आप 1947 से अगर देखें तो कई युद्ध भारत को लड़ने पड़े हैं। उसको क्या आप धर्म युद्ध के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे? 1947-48 में पहला युद्ध भारत को लड़ना पड़ा स्वतंत्रता के महज 2 महीने बाद। 1947-48 जैसा आपने कहा, तो 15 अगस्त को हमको स्वतंत्रता मिली। अगर हम चाहते तो उस समय भी हम जम्मू और कश्मीर पे कब्जा कर सकते थे, पर हमने ऐसा नहीं किया। हम कश्मीर तभी गए जब वहां के महाराजा ने हमको आमंत्रण भेजा। और वो किस लिए हुआ? क्योंकि पाकिस्तान ने जबरदस्ती कश्मीर पर कब्जा करने की कोशिश की। उसने अपने रेडर्स भेजे, जैसा आपको पता है। और उन रेडर्स ने क्या दहशत फैलाई। बारामूला आप गए हैं, आपने देखा है। और 25-26 अक्टूबर 1947 को वो छोटा सा शहर, 14,000 की पॉपुलेशन में से 1,000 लोग जीवित बचे थे। तो इतना बड़ा, एक तरीके से आप कहें कि दुश्मन ने, पाकिस्तान के रेडर्स ने कश्मीर के अवाम को इतना बड़ा नुकसान पहुंचाया। और हमारी सेना ने फिर वहां जाकर के कश्मीर की लोगों की रक्षा के लिए, उनको बचाने के लिए हमने वो लड़ाई लड़ी। तो मेरे हिसाब से 1947-48 एक सही मायने में धर्म युद्ध था। और शुरू से ही पाकिस्तान अधर्म का रास्ता अपना रहा था। जिस तरह से बारामूला में महिलाओं के साथ, विदेशी महिलाओं के साथ, वहां की महिलाओं के साथ यौन शोषण हुआ, बलात्कार किया गया, हत्या की गई। और क्या यही अधर्म आप 1965 और खासतौर पर 1971 के युद्ध में भी देखते हैं? ये आपने एक अच्छी बात कही है, क्योंकि 1947-48 में भी हमने देखा कि पाकिस्तान ने अपनी सेना को रेडर्स के रूप में भेजा। 1965 में भी उसने कबायली में उसके पाकिस्तान की सेना के लोग थे। तो ये लड़ने का एक तरीके से कोई अच्छा या धर्म संगत तरीका नहीं है। तो एक तरीके से अधर्म का मार्ग ही है ये। 1971 की आपने बात की, तो 1971 एक बहुत महत्वपूर्ण युद्ध था हमारे लिए। अगर मैं ये कहूं कि धर्म युद्ध का अगर कोई सबसे ज्वलंत, सबसे अच्छा उदाहरण है, तो वो 1971 का युद्ध है। किस तरह से?
अभी देखिए, आप अगर देखें कि 1971 में ईस्ट पाकिस्तान में क्या हो रहा था, हजारों लाखों लोगों को मार डाला गया, कई लाख लोग शरणार्थी बनकर हिंदुस्तान में आ गए, इतना बड़ा जुल्म हो रहा था मानवता के ऊपर। अभी क्या मतलब क्या हम भारतवासी उस समय शांत बैठ सकते थे, मूक दर्शक रह सकते थे जब इतना बड़ा जुल्म हमारे एक पड़ोसी स्थान में हो रहा है? लाखों महिलाओं का वहां भी बलात्कार किया गया पाकिस्तानियों द्वारा, बांग्लादेश या ईस्ट पाकिस्तान में। ये तो हिस्टोरिकली रिकॉर्डेड हैं ये सारी चीजें। और जैसा मैंने कहा कि इतने बड़े जुल्म के बीच अगर हम चुपचाप बैठे रहें तो शायद हमारी ये कॉन्शियसनेस है, हमारी जो अंतरात्मा है, उसको ये बहुत चोट पहुंचाता। और मैं एक बार कर्ण का उदाहरण देना चाहूंगा आपको कि कितने बड़े महान व्यक्ति थे, बहुत बड़े योद्धा थे, बहुत बड़े दानी थे, अपना कवच कुंडल, अपनी जिंदगी उन्होंने दान कर दी भगवान इंद्र को। पर उनको भी एक शोक था मरते समय, एक उनके ग्लानि थी उनको भी, और वो ये थी कि जिस दिन द्रौपदी का चीरहरण हुआ था वो सभा में मौजूद थे। तो मरते समय भी कर्ण को ये ग्लानि थी कि वधुजन को रक्षण नहीं दिया क्यों, समर्थन पाप का उस दिन किया क्यों, ना कोई योग्य निष्कृत पा रहा हूं, लिए ये दाह मन में जा रहा हूं। तो भारत के लिए तो ये बहुत बड़ी बात होती है अगर हम उस समय, जब इतना बड़ा अत्याचार हमारे बंगाली भाइयों पर हो रहा था, अगर हम उस समय कोई कदम ना उठाते। तो फिर हमने वही किया जो एक तरीके से सही कदम था। हमने मुक्ति वाहिनी के साथ मिलकर पाकिस्तान की सेना को हराया, और जैसा उसके बाद हुआ एक बांग्लादेश एक नया राष्ट्र बना। तो मेरे हिसाब से धर्मयुद्ध का इससे बड़ा उदाहरण कोई दूसरा नहीं हो सकता है, क्योंकि हमने न्याय की रक्षा की, महिलाओं की रक्षा की, एक देश का वहां जन्म हुआ। लेकिन वही बांग्लादेश आज, मतलब जिन मुक्ति योद्धाओं ने और भारतीय सेना ने मिलकर पाकिस्तान की अधर्मी सेना को हराया, बांग्लादेश का जन्म हुआ, वही बांग्लादेश आज पाकिस्तान की राह पर जा रहा है। पाकिस्तान के तमाम आर्मी अफसर वहां जा रहे हैं, लश्कर तैयबा के आतंकवादी वहां पहुंच रहे हैं, और वहां पर जिस तरह का काम हो रहा है, जो भारत विरोधी तत्व वहां पर पनप रहे हैं, तो क्या ये चिंता की बात नहीं? पाकिस्तान के हालात चिंता के विषय हैं, पर हमने हमेशा से बांग्लादेश के हालात, जैसा आपने कहा, चिंता का विषय है, पर हमने हमेशा से बांग्लादेश का साथ दिया है। और जैसा मैंने कहा, मुक्ति वाहिनी के साथ मिलकर के हमने पाकिस्तान आर्मी को वहां पर हराया था, बांग्लादेश एक नया देश बना था, और मुक्ति वाहिनी ही आज बांग्लादेश आर्मी है, और बहुत प्रोफेशनल आर्मी है। मुझे पूरा विश्वास है कि बांग्लादेश आर्मी स्थिति को सही कदम उठाएगी, और मुझे पूरा विश्वास है कि बांग्लादेश एक बार फिर हमारा एक बहुत पड़ोसी देश, एक अच्छा मित्र रहेगा। कि उसमें दोनों की ही प्रगति है। जो देश भारत के साथ रहा है, चाहे मालदीव्स हो, श्रीलंका हो, जो भी भारत का मित्र है वो भारत के साथ प्रगति तो करता ही है। लेकिन अब धर्मयुद्ध की ही हम बात कर रहे हैं, और एक बार फिर मैं 1971 पर लौटना चाहूंगा, क्योंकि 1971 में पाकिस्तान को परास्त किया, बांग्लादेश का जन्म हुआ, 93,000 उनके सैनिक बंदी थे भारत के पास, और हमने तो धर्म युद्ध लड़ा, पाकिस्तान तो वही अधर्म का साथ लगातार देता रहा है। क्या ये आपका भी मानना है कि 71 के युद्ध में भी हमने धर्म का काम किया? शिमला अग्रीमेंट भी हुआ, लेकिन आतंक चलता रहा। नहीं, अब 71 के बाद जो हमने शांति का प्रयास किया वो भी एक बहुत बड़ा कदम था। यानी कि शिमला समझौता जो है, अगर आप देखें तो इससे बड़ा समझौता या इतना मानवता की हित में किया हुआ समझौता शायद ही कोई दूसरा होगा। जब हमने 93,000 से ज्यादा, 93,000 से ज्यादा जो कैदी थे उनको वापस भेजा, और ये कैदी जब हिंदुस्तान में थे तब भी हमने इनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया। यानी कि जो कन्वेंशन है, जेनेवा कन्वेंशन, इंटरनेशनल रेड क्रॉस,
उन सारे नियमों का पालन करके हमने उनको यहां पर रखा। तो हमने जो कैदी वापस भेजे या शिमला एग्रीमेंट किया, वो इसलिए किया कि हमारा मकसद शांति का ही था। यानी हम चाहते थे कि दोनों देश एक युद्ध होने के बाद भी आपस में शांति भाईचारा बनाकर रखें। तो ये पूरा जैसा कहा मैंने कि 71 का जो युद्ध शुरू हुआ वो भी धर्म की रक्षा के लिए था, और 71 का युद्ध जब 72 के समझौता या जो हुआ वो भी शांति के लिए था। तो ये धर्म युद्ध का सबसे मैं कहूं महत्वपूर्ण या सबसे अच्छा उदाहरण है जो 1971 का युद्ध हमने लड़ा। हम धर्म की बात करते हैं एक अधर्मी देश के साथ, क्योंकि हम हमेशा शांति चाहते हैं। पाकिस्तान 47, 48 हो, 65 हो, 71 हो, उसके बाद फिर जियाउल हक आने के बाद वो जो कट्टर इस्लामिक आतंकवाद पाकिस्तान ने फैलाना शुरू किया, या मुशर्रफ के आने के बाद कारगिल की लड़ाई जो उन्होंने की, लगातार हमारे साथ अधर्म हो रहा है। तो अधर्मियों के साथ धर्म युद्ध कैसा? नहीं, आपने कहा कारगिल की बात आपने की और अधर्मियों के साथ धर्म युद्ध कैसा। तो अगर हम भी अधर्म का रास्ता अपनाएं तो हम में और उनमें अंतर क्या रह गया? फिर हम धर्म युद्ध की बात कैसे करेंगे? मैं कैसे आपके सामने बैठ के धर्म युद्ध की बात कर सकता हूं अगर मैं भी वही करूं जो पाकिस्तानी सेना कर रही है? कारगिल में जैसा आपने कहा, हमने दुश्मन को जो भी चोटियां थी जहां पर वो आ गए थे, हमने उनको खदेड़ भगाया, मार भगाया, पर वहां भी हमने ऑपरेशंस को सीमित रखा क्योंकि हमारा मकसद था जो एरिया में पाकिस्तानी सैनिक आ गए हैं वहां से उनको भगाना। पर कारगिल का एक बड़ा अच्छा सा एक उदाहरण है कि युद्ध के दौरान जो पाकिस्तानी सैनिक मारे गए थे उनकी जो शव हैं, उनकी डेड बॉडीज हैं, उनको भी पाकिस्तान सेना ने लेने से इनकार कर दिया। यानी इतने दुख की बात है कि अपने मरे हुए सैनिकों का शव उन्होंने स्वीकार नहीं किया, और हमने उनका पूरा धार्मिक तरीके से रीति रिवाज के साथ उनको दफन किया, उनको लास्ट राइट्स उनके हमने परफॉर्म किए। तो ये बड़ा कॉन्ट्रास्ट है, जैसा आपने कहा, दोनों आर्मीज के बीच में, दोनों सेनाओं के बीच में, कि हम धर्म के लिए लड़ रहे हैं और धर्म के साथ लड़ रहे हैं, और हमारे विरोधी शायद ना धर्म के लिए लड़ रहे हैं ना धर्म के साथ लड़ रहे हैं। लेकिन धर्म के नाम पर वो लड़ रहा है, वो जिहाद के नाम पर हमारा रक्त बहाता है, जो फसाद करता है, आतंक फैलाता है, वो चाहे कोई वहां का आर्मी चीफ रहा हो। लेकिन आप काउंटर टेरर ऑपरेशंस में भी बहुत एक्सटेंसिवली इन्वॉल्व रहे हैं। आपने अपनी पलटन कमान की थी एक बहुत कठिन सिचुएशन में, काउंटर टेरर ऑपरेशंस में, जम्मू और कश्मीर में ही। तो और मतलब अगर ब्रिगेड हो, डिव हो, कोर हो, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस में भी जब वो विधर्मी या अधर्मी युद्ध लड़ रहा है, धर्म का मिसयूज कर रहा है, उसके साथ धर्म युद्ध संभव है? नहीं, अब जो भी इस तरह के ऑपरेशंस हैं, अभी इनमें एक तो सबसे जरूरी चीज ये है कि हम अपनी सीमा के अंदर ही लड़ रहे हैं, और हमको इस बात का भी बहुत ख्याल रखना है कि हमारी जो सिविल पॉपुलेशन है, जो वहां की आवाम है, उसको इस लड़ाई में कोई नुकसान ना हो। तो हमारे जितने भी इस तरह के ऑपरेशंस हैं, हमने उसमें कोई भारी हथियारों का, एयरक्राफ्ट का, इस तरह की चीजों का इस्तेमाल नहीं किया है जो पाकिस्तान अपने ही देश में अपने ही लोगों के खिलाफ कर रहा है। और ना ही फिर हमारा एक बहुत बड़ा मकसद रहा है कि किस तरीके से हम जो आवाम हैं उसकी भलाई के लिए इन इलाकों में काम करें। जहां तक आपने कहा कि क्या हम अधर्म की लड़ाई अधर्म से लड़ें, तो उसमें जैसा मैंने पहले भी कहा कि अगर हम ऐसा करेंगे तो उसमें और हम में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। तो मेरे हिसाब से तो अगर वो हमको अपनी तरह से बना देता है तो उसकी जीत होगी। तो हमें उसकी लड़ाई उसी तरीके से नहीं, अपने तरीके से ही लड़नी है। हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर हुआ। ऑपरेशन सिंदूर से ज्यादा पाकिस्तान का जो अधर्म, उससे पहले पहलगाम में हमने देखा कि धर्म पूछकर हिंदुओं को मारा गया। अपनी तरफ से वो तो जो कर रहा है वो कर रहा है, जो आपने किया
जिस तरह से टेररिस्ट कैंप्स को उड़ाया, मुरीद के और बहावलपुर को ध्वस्त किया, फिर उसके रेडार स्टेशंस में होल्स पंच किए, फिर उसके एयर बेसिस डिस्ट्रॉय किए, क्या आप उसे भी एक धर्म युद्ध के रूप में देखते हैं? अब देखिए, पहलगाम बहुत ही आई थिंक हिंसक, शर्मनाक घटना थी, और उसके बाद जो हमने निर्णय लिया था वो ये था कि हम जिन लोगों ने भी इस घटना को अंजाम दिया है, टेररिस्ट ग्रुप्स हैं या उनके जो मास्टर्स हैं, उनको हम पनिश करेंगे। तो उसके तहत जो हमारा ऑपरेशन सिंदूर था, उसमें हमने पाकिस्तान में जो भी टेररिस्ट बेसिस थे, जो भी उनके लॉन्च पैड थे या उनके हेडक्वार्टर्स थे, उनको हमने डिस्ट्रॉय किया। हमारा मकसद पाकिस्तान की जनता को नुकसान पहुंचाने का नहीं था, तो हमने कोई सिविलियन टारगेट एंगेज नहीं किए। तो ये भी मैं मानता हूं कि एक बहुत अच्छी बात है, धर्म संगत बात है कि हमारा जो एम था वो सिर्फ उन्हीं लोगों को सजा देने का था जिन्होंने ये दुष्कर्म किया। उन लोगों को, यानी कि पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है, उसको नुकसान पहुंचाने का हमारा एम नहीं था। तो इसी एम से हमने ऑपरेशन सिंदूर में अपने ऑपरेशंस किए, और मेरे हिसाब से हमने बहुत सफलता हासिल की। जहां भी हमने उसके ऊपर हमले किए, उसको पूरी तरह से हमने बर्बाद किया। जहां भी उसने हमारे बेसिस पर हमला करने की कोशिश की, हमने उसको विफल किया। तो ऑपरेशन सिंदूर एक बहुत बड़ी सफलता थी। और सबसे बड़ी बात जो मैंने कहा, हम अपने एम पर कायम रहे कि हमारा एम टेररिस्ट को और उनके मास्टर्स को पनिश करने का, उनको बर्बाद करने का था, और वो एम हमने हासिल किया। जो मैसेज भारतीय सेनाएं या भारत सरकार या भारत देश पाकिस्तान जैसे आतंकी मुल्क को देना चाहता था, या आतंकी मुल्क के आकाओं को देना चाहता था, पाकिस्तान आर्मी को, क्या आपको लगता है आप वो मैसेज देने में सफल रहे हैं? मिलिट्री टू मिलिट्री, सोल्जर टू सोल्जर, यहां के एक जनरल, वहां के एक जनरल के मन में वो बात करा पाए हैं कि एहसास कि अगर करोगे तो बुरा भुगतोगे? नहीं, मेरे हिसाब से तो पाकिस्तान आर्मी को और उसकी लीडरशिप को सबक मिला है, और बहुत अच्छा सबक मिला है ऑपरेशन सिंदूर के बाद। पर सोचना यह है कि इसके बावजूद क्या फिर वो कोई दोबारा इस तरह की कार्रवाई कर सकता है? तो उसमें हमें संदेह है, और वो संदेह इसलिए है कि पाकिस्तान का जो लीडरशिप है, मिलिट्री लीडरशिप, वो देश के लिए नहीं सोच रही है, वो खुद के लिए सोच रही है, वो अपने स्वार्थ के लिए सोच रही है। किस तरीके से हम पावर में रहें, ये उसकी सोच है। तो उस सोच को बनाए रखने के लिए, अपनी पावर को बनाए रखने के लिए, वो दोबारा भी कोई गलत काम कर सकता है। कर सकते हैं, मतलब एक और पहलगाम या कुछ और आतंकवाद कर सकते हैं। जैसा मैंने कहा कि अगर पाकिस्तान की मिलिट्रीशिप को, लीडरशिप को ये लगता है कि यही तरीका है अपने देश में पावर में बने रहने का, पहलगाम के पहले भी उनके आर्मी चीफ ने 2 नेशन थ्योरी की बात की थी, और अभी भी हम देखते हैं कि जो वहां की लीडरशिप है, मिलिट्री लीडरशिप खास करके, वो थोड़ी सी नर्वस है, थोड़ी सी घबराई हुई है। मतलब आप कह रहे हैं आसिम मुनीर इस समय घबराए हुए हैं, नर्वस हैं? अभी आप देखिए किस तरीके से उन्होंने अपने सुप्रीम कोर्ट की पावर्स को कर्टेल कर दिया है, किस तरीके से उन्होंने अपने लिए हर तरह की इम्यूनिटी हासिल कर ली है। तो ये सब दर्शाता है कि कहीं ना कहीं नर्वसनेस है। और आप तो फॉलो करते हो पाकिस्तान लीडरशिप को। अभी देखिए पिछले कुछ दिनों में उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था, और उसमें उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमें तो अल्लाह ताला का, दैविक शक्तियों का समर्थन था। मतलब कैसे इतनी बड़ी मानवता के खिलाफ आप कोई काम कर रहे हैं और उसमें आप भगवान को, अल्लाह ताला को इन्वोक कर रहे हैं। एक चीज और जो उन्होंने कही जो काफी इंटरेस्टिंग है, वो ये है कि उन्होंने कहा कि जो भी
इस तरह का जिहाद कर रहा है या इस तरह की कार्रवाई कर रहा है नॉन स्टेट एक्टर्स, उनको स्टेट पूरा सपोर्ट कर रही है। तो एक तरीके से उन्होंने माना कि जो भी आतंकी हिंदुस्तान में घुस करके ये गलत काम कर रहे हैं, उनको पाकिस्तान का पूरा सपोर्ट है। सपोर्ट ही नहीं, एक तरह से वो पाकिस्तान के स्टेट का एक हिस्सा है। कि जिहाद सिर्फ स्टेट मैंडेट कर सकता है वहां पर। करेक्ट। जैसे उन्होंने कहा कि जिहाद तो एक स्टेट की ही मैंडेट है, यानी कि वो मान के चलते हैं कि जो लोग हमारे खिलाफ भी कार्य कर रहे हैं वो उनके स्टेट के ही आदमी हैं। तो ये थोड़ा सा पाकिस्तान लीडरशिप, जैसा मैंने कहा, और थोड़ी घबराई हुई है, थोड़ा सा संशय है उनके दिमाग में। और मुझे तो लगता है कि अगर मैं उनकी तुलना दुर्योधन से करूं तो शायद गलत नहीं होगा। आसिम मुनीर की तुलना दुर्योधन से? पाकिस्तान लीडरशिप जब मैं कह रहा हूं जी, तो उस समय भी जैसा था कि जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। तो शायद जो दुर्योधन ने कोई शांति का सुझाव नहीं माना और अंत में फिर उसका नाश हुआ। तो हमारी भारत की कोशिश हमेशा से ये रही है कि हम पाकिस्तान से शांति बना के रखें। पर फिर अगर पाकिस्तान शांति का संदेश नहीं मानता है तो फिर भारत को कोई कदम उठाने पड़ेंगे। और जिसका मैंने कहा कि ऑप सिंदूर में उनको बहुत बड़े सबक मिले हैं, वी हैव टॉट देम द लेसन्स। बट जिस तरह की वहां की लीडरशिप है, मिलिट्री लीडरशिप है, जो अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकती है, तो फिर हमें इस बात का संदेह है कि आगे भी कोई इस तरह का काम हो सकता है और हमें अपनी तैयारी पूरी रखनी है। यानी अपनी तैयारी में हम कोई कमी नहीं ला सकते। एक मैसेज जो आर्मी की वेस्टर्न कमांड से और भारत की सेना से कि अभी तैयारी है और आगे की तैयारी और भी जारी है, ये क्या संदेश है जो एक आतंकी देश में जहां का आर्मी चीफ सिर्फ खुद सत्ता में बना रहता है, सारी पावर कंसोलिडेट कर रहा है? जैसे आपने कहा, आज सिविलियन लीडरशिप, मतलब उनके प्रधानमंत्री को तो बेचारे को बूट पॉलिश कहा जाता है, सुप्रीम कोर्ट की कोई ताकत नहीं रही है, इकोनॉमी उनकी कोलैप्स कर रही है, और फिर भी आर्मी अपने लिए सब कुछ, हथियार भी ले रही है और धर भी रही है। तो उस देश को आपका क्या संदेश है? मैं हमेशा से ये मान के चलता हूं कि जो आवाम है पाकिस्तान का, बहुत सोची समझी समझ वाला आवाम है। और वो आवाम एक तरीके से शांति चाहता है, उन्नति चाहता है कि पाकिस्तान का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो। पर ये एक दुर्भाग्य ही है कि आजादी के बाद से पाकिस्तान सेना ही पाकिस्तान पर रूल कर रही है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। और जो भी उनकी प्रोग्रेस हुई है वो कंट्रीज ने उनको सपोर्ट किया डिफरेंट टाइम्स पर, तो उनकी थोड़ी बहुत प्रोग्रेस हुई। पर अदरवाइज कंट्री प्रोग्रेस नहीं कर पा रही है, क्योंकि उनका जो लीडरशिप है, खास करके मिलिट्री लीडरशिप, वो सेल्फ सर्विंग है। वो अपने इंटरेस्ट के लिए काम कर रही है, देश के इंटरेस्ट से उनको ज्यादा मतलब नहीं है। तो पाकिस्तान का अवाम को, वहां की जनता को ये समझना पड़ेगा कि उनकी भलाई कहाँ है। मेरे हिसाब से अगर पाकिस्तान में भी डेमोक्रेसी आती है, जो वहां के पॉलिटिकल लीडरशिप्स हैं वो स्ट्रांग होते हैं और वो कंट्री को रूल करते हैं, तो शायद वहां के लोगों का इंटरेस्ट बेटर लुक आफ्टर हो सकता है। ये बड़ी बात आपने की। और अपनी सेना को, क्योंकि इतना ज्यादा पाकिस्तान का आतंकवाद हमको प्रभावित करता है, और सेना या हमारे सुरक्षा बल हमारे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हैं, उनको आप कैसे मोटिवेट करते हैं कि वो इसी धर्म के मार्ग पर चलते रहे, जस्ट वॉर को करें ऐसे देश के साथ, या ऐसी आर्मी, पाकिस्तान आर्मी या उनके टेररिस्ट के साथ जो
धर्म के नाम पर सब कुछ गलती करते हैं, दुर्योधन की तरह उनका बर्ताव रहता है। नहीं, अब देखिए, धर्म तो जैसा मैंने कहा कि हमारी सभ्यता का, हमारी संस्कृति का हिस्सा है, और जो भी युद्ध हमने लड़े आदिकाल से धर्म युद्ध ही थे। तो धर्म का पालन करना, ये तो उसको मुझे सिखलाने की जरूरत नहीं है। वो हमारे सैनिक, हमारी सेना का एक तरीके से आप मान के चलिए वो उनका जज्बा है और वो उनके खून में है। और देश सर्वोपरि है, और एक बहुत बड़ी चीज जिस पर हम तवज्जो देते हैं वो नाम, नमक और निशान। तो निशान हमारा तिरंगा, इसकी रक्षा के लिए हम सदैव तैयार हैं, और हमारे बहुत से सैनिकों ने अपनी कुर्बानी दी है, जान की कुर्बानी दी है तिरंगे के लिए। तिरंगे में लपेट करके वो अपनी लास्ट जर्नी उन्होंने की है। तो धर्म के लिए लड़ने के लिए मुझे मोटिवेट करने की जरूरत नहीं है। मैं ये मान के चलता हूं कि हमारे भारतीय सेना धर्म के साथ ही लड़ रही है, धर्म के लिए लड़ रही है। और मैं तो उन शूरवीरों को इस प्रोग्राम में फिर से नमन करना चाहता हूं, जिन्होंने अपने देश की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए और धर्म के साथ लड़ते हुए अपनी जान की कुर्बानी दी। तो उनको नमन करना चाहूंगा, और मुझे पूरा विश्वास है कि अगला जो भी एंगेजमेंट होगा, युद्ध होगा, हम उसमें पूरी तरह से सफलता पाएंगे। आज तक पर आप मेरे साथ जुड़े जनरल कटियार, आर्मी कमांडर वेस्टर्न कमांड, बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी बात आपने ये भी की कि भारत के लिए, भारतीय सेनाओं के लिए राष्ट्रहित, देश सबसे पहले आता है। और ये भी अगर आप देखें तो रामचरितमानस में ही रामचंद्र जी ने रावण का वध करने के बाद जब लक्ष्मण जी ने कहा कि कुछ दिनों रुक जाएं, लंका कितनी सुंदर है, तो उन्होंने कहा नहीं, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, कि स्वर्णिम लंका है लेकिन मुझे अच्छी नहीं लगती। देश, मां और मातृभूमि सर्वोपरि है, स्वर्ग से उत्तम है। इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।